करतारपुर कॉरिडोर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच आज पहली बैठक होने जा रही है। अटारी बाघा बॉर्डर पर होने वाली इस मीटिंग में शामिल होने के लिए दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल पहुंच चुके हैं। प्रोजेक्ट पर दोनों देशों के सहमति जताने के 3 महीने बाद ये बैठक होने जा रही है। इस बैठक में भारतीय तीर्थयात्रियों को गुरुद्वारे तक बिना पासपोर्ट और वीजा के जाने की इजाजत देने पर भी बातचीत हो सकती है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल में गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, बीएसएफ, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण और पंजाब सरकार के प्रतिनिधि शामिल होंगे। पिछले साल नवंबर में गुरुद्वारा दरबार साहिब जोड़ने के लिए एक कॉरिडोर बनाने पर दोनों देशों के बीच सहमति बनी थी। ये कॉरिडोर पाकिस्तानी शहर करतारपुर में स्थित गुरुद्वारा दरबार साहिब को भारत के गुरदासपुर जिले से जोड़ेगा। तो 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं और ये तीनों तस्वीरें अहम हैं भारत पाकिस्तान संबंधों के लिहाज से, करतारपुर कॉरिडोर के लिहाज से, गुरुद्वारा दरबार साहिब के लिहाज से, क्योंकि लंबे समय से लगातार ये मांग उठती रही थी कि कनेक्टिविटी को कैसे बेहतर किया जाए ताकि तीर्थयात्रियों को किसी तरीके की दिक्कत ना हो। लेकिन अब से कुछ वक्त पहले ही दोनों देशों के बीच सहमति बनी थी इस कॉरिडोर को लेकर और उसी कॉरिडोर पर आज पहली बार दोनों देशों के अधिकारी बैठक करेंगे, आपस में बात करेंगे और आगे की रणनीति को तय करेंगे। तो फिलहाल जो प्रतिनिधि हैं वो अटारी वाघा बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं। दोनों देशों के प्रतिनिधि इसमें शामिल हैं। इसके अलावा बीएसएफ, गृह मंत्रालय और एक पूरी टीम है जो डेलीगेट्स की वो यहाँ पर पहुंची है जो इस मीटिंग में शामिल होगी। और अहम इसीलिए भी क्योंकि ज्यादा से ज्यादा यात्रियों को दर्शन करने के लिए भेजे जाने को लेकर भी इस बैठक में बातचीत हो सकती है। भारत ये चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा जो श्रद्धालु हैं वो दर्शन करने के लिए करतारपुर कॉरिडोर के जरिए पहुंच पाए करतारपुर साहिब तक। बिल्कुल, अब तक जो स्थिति है उसमें या तो आप वीजा पासपोर्ट के जरिए पहुंच के या फिर इस तरीके का प्रावधान है हिंदुस्तान की तरफ जहां दूरबीन के सहारे आप देख सकते हैं और दूरबीन के सहारे आप दर्शन कर सकते हैं। लेकिन अब इस स्थिति को बदलने की दिशा में दोनों देश आगे बढ़े हैं। करतारपुर कॉरिडोर बनाने पर सहमति बनी है और उसी के लिए दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल की आज पहली बैठक होगी। ये बैठक पुलवामा के आतंकी हमले के बाद भी हो रही है, इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है कि किस तरीके से रणनीति आगे बढ़ती है, किस तरीके से बातचीत आगे बढ़ती है। पहले जो जानकारी मिल रही थी उसके मुताबिक इस बैठक को दिल्ली में होना था, लेकिन पुलवामा के आतंकी हमले के बाद इस बैठक की जगह को बदला गया और दिल्ली की जगह अब इस बैठक को अटारी बॉर्डर पर तय किया गया। हमारे सहयोगी विशाल ठाकुर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। विशाल, प्रतिनिधि जो हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके, कितनी देर में बैठक शुरू होगी और क्या ये माना जा सकता है कि हल निकल आएगा जो भी समस्या है इस बैठक के बाद उसका? जी बिल्कुल, अगर हम बात करें मीटिंग की तो मीटिंग जो है करीब 10 बजे जो थे अधिकारी, चाहे वो भारत सरकार के हो या पंजाब सरकार के या फिर जितने भी जो फोर्सेस हैं उसके हैं, वो यहाँ पर करीब 10 सवा 10 यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए थे और अब ये बताया जा रहा है कि जो मीटिंग है वो शुरू हो चुकी है। अगर हम बात करें जो मुद्दे हैं, सबसे बड़ा जो मुद्दा है यहाँ पर वो है वीजा और पासपोर्ट को लेकर। उसके बाद जो है वो खालिस्तान को लेकर जिस तरह से आज मीटिंग की गई है और चावला जो था वो प्रधानमंत्री के साथ जो है पाकिस्तान के देखा गया है, तो कहीं ना कहीं खालिस्तान को लेकर सुरक्षा एजेंसियां जो है चौकस है और इस बात को कहा जा रहा है कि जो खालिस्तान जो पंजाब में सबसे बड़ा मुद्दा है और जिस तरह से घुसपैठ की कोशिशें और अक्सर जो है खालिस्तान को समर्थन देने की बात जो है वो यहाँ पर करता रहता है, T20 रेफरेंडम को बात वो यहाँ पर करता रहता है। तो ये कई मुद्दे हैं जो आज जो है वो इस मीटिंग में डिस्कस होने हैं और साथ ही किस तरह से जो कॉरिडोर का निर्माण किया जाए और कौन कौन से स्तर जो है उसमें रखा जाए, कितनी जमीन जो है एक्वायर करनी है, कितने जमीन पर जो है हॉस्पिटल, अस्पताल, इमिग्रेशन सेंटर्स वो बनने हैं, वो सारी तमाम बातें जो है यहाँ पर होंगी। तो कहीं ना कहीं अहम मुद्दे हैं और जिस तरह से जो निकल कर आ रहा है कम से कम 3 से 4 घंटे ये मीटिंग चलेगी। उसके बाद जो है मीडिया को बताया जाएगा कि क्या कुछ मीटिंग में हुआ है, किन मुद्दों को जो है डिस्कस किया गया है, किस पर सहमति बनी है, किस पर नहीं सहमति बनी है। ये सब जो है वो दोपहर के बाद जब कॉन्फ्रेंस होगी उसमें बताया जाएगा।